हर एक चीज का मकसद है, हर एक चीज का रचने का कोई एक उद्देश्य है, एक पर्पस है, जिसके कारण से वो चीज बनाई जाती है, जिसके कारण से वो चीज रची जाती है। इस बेंच की बात करते हैं। अगर ये बेंच रची गई है, ये बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है कि इसको यहाँ पे हम रखें और इस पे हम बैठ सके, है ना। अगर सिर्फ रखी रहे, अगर यूं ही पड़ी रहे, तो क्या इसका कुछ उपयोग होगा, इसका कुछ यूज होगा? अगर सिर्फ रखने के लिए हो, सिर्फ खूबसूरती बनाने के लिए रख दी जाए, तो इसका कुछ यूज है? कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसी अगर बात करें इस कीबोर्ड का, अगर चर्च में सिर्फ ला करके एक कोने में रख दिया जाए, अगर सिर्फ सजा दिया जाए, तो क्या इसका कुछ यूज है, इसका कुछ उपयोग बचा? ये किस लिए बनाया गया है? कि इसके द्वारा खुदा की महिमा हो सके, इसको बजाया जाए और उसके द्वारा। और वचन में लिखा भी है कि उसने मुझे और आपको रचा ही इसलिए है कि इस जिंदगी से, इस जीवन से उसके नाम की महिमा की। वचन में लिखा हुआ है कि उसने चुना है, उसने ठहराया है इस झुंड को उसने ठहराया है, ताकि इस जिंदगी से, इस झुंड से उसका गुणानुवाद हो सके। हालेलुया, उसकी महिमा हो सके। मेरी और आपकी जिंदगी का पर्पस ही यही है, मेरी और आपकी जिंदगी का रचने का कारण ही यही है, मेरे और आपको बनाने का कारण ही यही है कि मेरी और आपकी जिंदगी से उस खुदावंद के नाम की महिमा और महिमा हो सके। हालेलुया, उसके नाम की स्तुति हो सके, उसके नाम की परस्तिश हो सके। कह सकते हैं इस बात के लिए कि मैं रचा गया हूं कि उसके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला। कह सकते हैं इस बात के लिए, मेरे साथ मिलकर के आज की सुबह बोल सकते हैं कि मैं रचा गया हूं इसलिए कि उसके नाम की महिमा कर सकूं। मैं रचा गया हूं इसलिए कि उसकी परस्तिश कर सकूं। हालेलुया, मैं रचा गया हूं इसलिए कि उसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हो सकूं। हालेलुया, क्या तैयार है उसके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए? क्या आज की सुबह तैयार है? आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम की परस्तिश करेंगे, मिलकर के इस गीत को गाएंगे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, और कुछ नहीं खुदावंद, और कुछ नहीं चाहते, लेकिन यही चाहते इस जिंदगी से प्रभु तेरा नाम, वो जलाल, वो महिमा, वो आदर पाता रहे। और खुदावंद जब तक मैं जिंदा हूं, खुदावंद मैं यूं ही तेरे लिए इस्तेमाल होने वाला हो सकूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना
यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना है, मेरा उठना बैठना है, चले ना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हाँ मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों मेरी सोचों में, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में। हाँ मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में। हाँ मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना है, मेरा उठना बैठना है, चले ना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हाँ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता। मेरा उठना, हाँ मेरा उठना बैठना है, मेरा उठना बैठना है, चले ना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ पानी पर चले दिखलाया, पानी पर चले दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, के चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। ओ चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। ओ हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी। सूली पर सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई, के दास सदा गुणगान मसीह तुम्हारी महिमा। दास सदा गुणगान मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका अनुग्रहकारी है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है, और करता उपकार, और करता उपकार। ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय जय। ओ यीशु तेरी जय, ओ प्रभु तेरी जय, ओ राजा तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय, ओ प्रभु तेरी जय, ओ राजा तेरी जय जय। ओ जय जयकार जय
यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। Thank you Jesus, Hallelujah, यीशु तेरी जय जयकार हो, प्रभु तेरी महिमा हो यीशु। खुदावंद इस जिंदगी से प्रभु, इस जीवन से खुदावंद तेरी महिमा और तेरी महिमा और तेरी महिमा निरंतर होने वाली हो सके। खुदावंद हम जानते हैं प्रभु, तूने इसको रचने के लिए खुदावंद यूं ही कह नहीं दिया खुदावंद, लेकिन अपने हाथों से हमें सजाया है प्रभु। प्रभु तूने हमारी सृष्टि यूं ही कर नहीं दी, लेकिन प्रभु तूने बनाने के लिए प्रभु अपनी सांस को हमारे अंदर फूंक दिया है प्रभु खुदावंद। और इतना ही नहीं, लेकिन जब हम तुझसे दूर हुए खुदावंद खुदा, तूने अपने एक लौते पुत्र को मेरे और हम में से हर एक के लिए भेज दिया प्रभु। इस जिंदगी को तूने अपने लहू से खरीद लिया और कहते हैं खुदावंद हम तेरे हैं प्रभु, हम तेरे हैं खुदावंद, हम तेरे लिए बनाए गए हैं खुदावंद, हम तेरे लिए रचे गए हैं खुदावंद, हम तेरे लिए सृजे गए हैं प्रभु। कोई और मकसद नहीं है, कोई और रीजन नहीं है, लेकिन यही है खुदावंद की जिंदगी से तेरी महिमा और तेरी महिमा और तेरी महिमा होती रहे खुदावंद। प्रभु आज की सुबह में, इस दिन में खुदावंद यही कहते हैं तेरे भवन में होकर के खुदावंद कि हम तेरे हैं और प्रभु तू मेरा है। हम तेरे हैं खुदावंद और तू हमारा है खुदावंद। प्रभु हम तेरे हैं और तेरे लिए ही बने रहना चाहते हैं खुदावंद। आज चाहते हैं प्रभु अपनी छाप, अपनी मोहर हम पर लगा दे खुदावंद। एक एक जन जो आज की सुबह में यहाँ है प्रभु, तेरे लहू से कवर करते हैं खुदावंद, तेरे लहू से ढांपते हैं और यही कहते हैं दुनिया की कोई भी चीज खुदावंद तेरे हाथों से प्रभु हमें अलग ना करने पाए प्रभु। कोई भी ऐसी वैभव, कोई भी अभिलाषाएं, कोई भी ऐसी चीजें खुदावंद हमें तुझसे अलग ना करे, लेकिन चाहते हैं खुदावंद तेरे हाथों के नीचे खुदावंद दीनता से बने रहें और तेरी महिमा और तेरे जलाल का बर्तन बनने पाए। आज चाहते हैं खुदावंद, तैयार हैं प्रभु, तैयार हैं। अपने रूह से हमें भर, अपने जलाल से हमें भर, अपनी कुव्वत से हमें भर, अपना बर्तन हमें बना, उंडेल दे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा उंडेल दे, अपना पवित्र आत्मा उंडेल दे यीशु नासरी। आज भर दे और लबरेज कर, सिर्फ और सिर्फ तेरा जलाल और तेरा जलाल और तेरा जलाल बह निकले खुदावंद। आज यही कहते हैं खुदावंद कि सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ तुझे हो प्रभु। मेरे जीने से तुझे महिमा हो, मेरे मरने से तुझे महिमा हो, सब कुछ तुझे देते हैं खुदावंद। और यही कहते हैं जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। हर परिस्थिति में खुदावंद, हर पल में प्रभु, चाहे हमारी सिचुएशंस कैसी भी हो, चाहे शरीर की निर्बलताएं हमें कमजोर करती चली जाएं, लेकिन हम आत्मा में खुदावंद सामर्थ्य होकर के प्रभु तेरी महिमा करते चले जाएं खुदावंद। प्रभु शायद हमारा शरीर हमारा साथ भी ना दे, लेकिन कहते हैं खुदावंद हमारी आत्मा उठ के खड़ी हो और प्रभु तेरी महिमा और तेरी महिमा और तेरी महिमा बनती चली जाए। थैंक यू जीसस। शिफा के लिए, वफा के लिए, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के
बरसा के, सब मिलकर के जलाल जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, शिफा के लिए, वफा के लिए, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, बरसा के लिए, तेरे रहम के लिए, बरसा के लिए, दामन को भरने वाले, मुहैया करने वाले, दामन को भरने वाले, मुहैया करने वाले, कदमों को चूम क्यों ना मेरा एबेजी बनने वाले, कदमों को चूम क्यों ना मेरा एबेजी बनने वाले, मेरा एबेजी बनने वाले, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, बन के जिंदा एक कुर्बानी, दर पे तेरे मैं आया हूँ, बन के जिंदा एक कुर्बानी, दर पे तेरे मैं, हर एक जन हर जुबान इस बात को कहे, बन के जिंदा एक कुर्बानी, दर पे तेरे मैं आया, ऐसे कहते हैं खुदावंद, बन के जिंदा एक कुर्बानी, दर पे तेरे मैं आया हूँ। आज सुबह मेरे पास में एक वचन है जो आपके साथ में बांटना मांग रहा हूं, और मैं यकीन करता हूं उससे पहले कि जब कभी आप उसके नाम में खड़े होंगे तो हमेशा आप फतेह याबी हासिल करेंगे। बचाने वाला कौन है मालूम है? अरे वो इतना सामर्थी है कि जलते हुए कढ़ाओं में से भी वो बिल्कुल सलामती से निकालने की सामर्थ रखता है। मेरी बाइबल कहती है कि वो भूखे शेरों के बीच में से भी अपने बंदे को ठीक ठाक रखने की सामर्थ रखता है। और इससे भी ज्यादा जलते हुए भट्टे का जिक्र तो शायद हर पास्टर ने किया होगा। बाइबल कहती है कि वो निकल करके आए, और तब जब वो निकल करके आए तो खास हिस्सा ये है कि उनके मोजे सूंघे गए। पता नहीं कितने दिन से धोए थे या नहीं धोए थे, बाइबल कहती नहीं है, पर बाइबल कहती है उनके मोजे सूंघे गए, उनके बाल काउंट किए गए, उनके बाल देखे गए, और उनके जिस्म को छू करके देखा गया। मालूम क्यों? बाइबल कहती उनमें जलने की स्मेल भी नहीं आई थी। बाप रे बाप, आसमान के खुदा की ताकत पर कितनी बात की जाए आज सुबह। वो क्या कर सकता है जरा सोच करके देखिए, वो क्या क्या नहीं कर सकता है। अक्सर शायद हमारा दुश्मन हम में सर एक को
यही बताने की कोशिश करता है। और कई बार वो हमारी जिंदगी में छोटी बीमारियों को बड़ी करके रखता है, और कई बार हमारी मुश्किलों को वो ऐसा पेश करता है जैसे वो ऐसी हैं कि बिल्कुल हटाई नहीं जा सकती हैं। पर बाइबल कहती है उन लोगों के लिए जो खुदा के लोग हैं नियम फर्क हैं। उन लोगों के लिए जिनके दिल आसमान के खुदा ने बदल दिए हैं, उनके लिए नियम फर्क हैं। ऐसे समय में जब लगता है कुछ नहीं होगा तो खुदा के लोग दुआ में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं और आंसुओं में जाते हैं। और जब जब वो आंसुओं में जाते हैं, आसमान का खुदा अपना काम कर रहा होता है। मैं विश्वास करता हूं हम में से हर एक का हर आंसू इतनी कीमत रखता है, इतनी ज्यादा कीमत रखता है कि उसको उठाने के लिए आसमान का खुदा खुद आता है और आकर के हर आंसू को अपनी कुप्पी में इकट्ठा करके रखता है और यह बताता है कि यह वाला आंसू इसलिए बहाया गया है। आप आंसू बहा रहे हैं, याद रखिए आसमान के खुदा के पास में एक कुप्पी है आपके आंसुओं को संभाल के रखने के लिए। इतना प्रिजर्व तो शायद हम भी अपने आंसुओं को नहीं कर पाते, पर आसमान का खुदा हमारे आंसुओं को प्रिजर्व करके रखता है। वो उनको रखता है और मेरी बाइबल कहती है कि वो उनका हिसाब भी लिखता है। मेरा खुदा पढ़ा लिखा खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा इतना पढ़ा लिखा है कि वो हमारी सब बातों को, जिनके लिए आंसू बहाते हैं, उनको वो लिख करके रखता है। मैं विश्वास करता हूं कितना अच्छा है। आंसुओं के दौर में जाना बुरा नहीं है, आंसुओं के रास्ते से गुजर करके जाना खराब नहीं है, पर बाइबल के मुताबिक हर आकोर की तराई खुदा के लोगों के लिए तो आशीष उपजाने के लिए होती है। आंसुओं की तराई में मेरे और आपके लिए आशीष उपजती है। जब जब हम कमजोर होते हैं, लग रहा होता है कि कुछ नहीं होगा, अरे तभी आसमान का खुदा बड़े बड़े काम कर रहा होता है। मैं पढ़ रहा था खुदाउन के कलाम में, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में भी इस इबारत को मैं जरूर से शेयर करूं। ये मुझे और आपको मिलती है पहला सैमुएल और उसके 10वें अध्याय में, पहला सैमुएल और उसका 10वां अध्याय है। आज सुबह आपकी और अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुदाउन के कलाम से मैं शेयर करना मांग रहा हूं, पर उससे पहले एक बहुत जरूरी हिस्सा प्लीज मेरी तरफ देखिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग मेरी तरफ देखें आज सुबह। हालेलुया। मेरी शर्ट आपको अच्छी लग रही है? अरे तो कोई मुस्कुरा नहीं रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अरे खुदा के घर में जरूरी है। मैं तो अपने शूज भी दिखाना मांग रहा था, लेकिन मैंने कहा रहने दो, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो बच्चे कैसी कैसी चीजें दे रहे हैं डैडी को। पर मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे पास में मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है और मेरे चर्च के सब लोग जो मेरे आराम के लिए बहुत से काम करते हैं। और आपकी दुआएं मुझे बरकत देती हैं। आपकी दुआओं की वजह से मेरी फैमिली के लोग खुदा के फरिश्तों के घेरे में मौजूद रहते हैं और मैं हर सुबह खुदा उनके नाम को बहुत धन्यवाद देने पाता हूं आप में से हर एक के लिए। मेरे पास में अगर मैं कहूं कि मेरा कोई रिश्तेदार है तो यही लोग हैं। चर्च के लोग ही मेरे रिश्तेदार हैं। यही सब हैं जो मेरे साथ में हर समय खड़े होते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत खास लोग हैं। और याद रखिए, आप इसलिए खास नहीं हैं कि आप मेरा सहयोग करते हैं, बल्कि इसलिए खास हैं क्योंकि आप में से हर एक के लिए आसमान पर रहने वाले खुदा ने जमीन पर आकर के अपना लहू बहाया है और आपको खरीदा है। जो वचन मैं शेयर करना मांग रहा हूं आज सुबह अपनी और आपकी रूहानी तरक्की के लिए, यह है पहला सैमुएल उसका 10वां अध्याय और उसका 11वां पद है। कोई जन पढ़े मेरे लिए। हाँ हाँ, बस लिखा हुआ है, मेरे पास में वर्ड है, जान पहचान वालों ने जो उसको पहले से जानते थे, उन्होंने देखा। और देखा क्या कि शाऊल नबियों में मौजूद है। मतलब सैमुएल के साथ में नबियों का दल है और उनके साथ में मौजूद है शाऊल, जिसने कभी कोई नबूवत की है नहीं की है, लेकिन वो नबूवत कर रहा है। और बाइबल कहती है उन सब ने पहचाना और उन्होंने कहा, अरे कीस के बेटे को हुआ क्या है? क्या वो भी नबियों में से कोई एक है? किन्होंने मालूम है?
जो उसको पहले से जानते थे, जो जानते थे कि भाई इसने कभी नबूवत नहीं की है, जो जानते थे कि ये नबी तो हो ही नहीं सकता है, जिन्होंने शायद कहा होगा कि अरे ये कीस का बेटा शाऊल ये कभी नबी नहीं हो सकता है, पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है उन्होंने देखा और कहने लगे कि अरे इसको हुआ क्या है। क्या कभी आपके लिए किसी ने कहा कि आपको कुछ हो गया है? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं आपको कुछ हुआ है। क्या हुआ है मालूम है? अब आपका प्यार यीशु मसीह से लग गया है, आपका दिल खुदावंद यीशु मसीह से लग गया है, आपका प्यार उससे बढ़ गया है, इसलिए ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो गया है। आज सुबह मैं घर में बैठे हुए लोगों से जो जूम ऐप के जरिए से इबादत में शामिल हैं उनसे भी कहना मांग रहा हूं, आप इसलिए जूम पर खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं क्योंकि आपका प्यार यीशु मसीह से हो गया है। अरे लोग देख रहे हैं, कह रहे कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। क्या हुआ है इसको कि नबियों में से एक है। अरे क्या कर रहा है मालूम है? अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, 10वें पद को भी पढ़िएगा इसी के, हाँ हाँ हाँ, बाइबल कह रही है कि वो उनके बीच में आया। अच्छा, स्टोरी क्या है कि बाइबल कहती है कि शाऊल जो है वो एक्चुअली अपने बाप की गदहियों को ढूंढने के लिए आया है और उसको लगा कि भाई अब नहीं मिल रही गदहियां, तो एक काम करते हैं, सेवक ने कहा कि यहां पर एक नबी है और नबी से जाकर के पूछ लेते हैं। तो नबी से पूछने के लिए वो जाने लगा, यह पूछने के लिए कि भाई मेरे बाप की गदहियां हैं कहां जिससे वो मिल जाएं और हम वापस अपने घर जाएं। अरे सुनिए, उद्देश्य फर्क है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसे ही सैमुअल ने उसको देखा तो उसके लिए वो नबूवत करने लगा और जैसे ही सैमुअल के पास से उसने अपनी पीठ फेरी तो लिखा हुआ है कि जो कुछ सैमुअल ने कहा था वो सब वैसा ही हुआ कि उसको पहाड़ पर से नबियों का एक दल उतरता हुआ मिला और शाऊल उनमें शामिल हो गया। अभी राजा नहीं बना है शाऊल उनमें शामिल हो गया और उनमें शामिल होकर के बाइबल कहती कि वो नबूवत करने लगा। अरे लोग देखने लगे जो उसको पहले से जानते थे। आज सुबह मैं कहना मांग रहा हूं, आसमान का खुदा बदलाव करने वाला खुदा है। जब भी मैं और आप उसके साथ में उसकी बारगाहों में होते हैं, जब मैं और आप उसके साथ में चलते हैं, तो याद रखिएगा वो हम में से हर एक के अंदर काम कर रहा होता है। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जो खुदा के घर में नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स की जो खुदा के घर में नहीं है, मैं चर्चा आपकी करना मांग रहा हूं। बाइबल कहती है जो उसके पहले जान पहचान वाले थे उन्होंने देखा और देख करके कहा क्या कि इसको क्या हुआ है। मैं विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, खुदाउन का कलाम सच्चा है। एक्चुअली हुआ क्या है बहुत लोगों को मालूम नहीं है और जो हुआ है उसकी चर्चा कीजिए। तो पढ़िए मेरे लिए इसके 9वें पद को, हुआ क्या है। हाँ, अच्छा, मैं अपने पास में जो मेरे पास में बाइबल है उसमें पढ़ रहा हूं। लिखा है और ऐसा हुआ कि ज्यों ही उसने सैमुअल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे, ध्यान से सुनिएगा, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया और वो सब निशान उसी दिन वकू में आए। और आगे लिखा है कि खुदा करू, 10वें पद में, और खुदा करू उस पर जोर से नाजिल हुआ और वो उनके दरमियान नबूवत करने लगा। 2 बातें हैं, दिल बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, दिल बदल जाएगा तो लैंग्वेज अपने आप बदल जाएगी। इसलिए कि जमाने में कहावत है कि जो कुछ दिल में, क्या, जो कुछ दिल में भरा होता है वही जुबान पर आता है। दिल में जो कुछ भरा होता है, इसका मतलब स्टोर हाउस अगर बदल जाए, अगर हमारी जिंदगी का दिल बदल जाए तो अपने आप सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। खुदा के कलाम में लिखा है शाऊल के लिए कि इसका दिल बदल गया है। खुदा बाप ने इसके पत्थर वाले दिल को निकाल करके इसको गोश्तीन दिल दे दिया है, इसका दिल नया कर दिया है, एक दूसरा दिल इसको दे दिया है और दूसरा दिल जो है वो दूसरे तरीके से सोचता है। अभी देखिए सुमित भाई ने बताया कि उनके फादर इन लॉ को हार्ट अटैक हुआ। कितनी मुश्किल होती है जब हार्ट अटैक सुनते हैं तो अपने आप दिल में बड़ी बेकार की बातें आने लग जाती हैं, शायद हम लोग और बातें सोचने लगते हैं। मेरी प्रार्थना है अटैक हम में से किसी को ना पड़े,
सबसे पहली बात मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अटैक ना पड़े। ये जिस्मानी दिल की बात हो रही है जो जिस्म में हमारे मौजूद है, पर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा बाप ने उसको एक दूसरा दिल दिया और उसके बाद में उसके ऊपर खुदा का रूह बड़े बलवंत रूप में आकर के उतरा और तब वो नबूवत करने लगा। आज सुबह मेरा विषय है, मैं कहना मांग रहा हूं कि क्या आसमान के खुदा ने आपका दिल बदला है या नहीं बदला है। कई बार मैं और आप कोशिश करते हैं अपनी बुरी आदतों को बदलने की। एक्चुअल बुरी आदतें बदलने से ज्यादा काम नहीं होता है, इसलिए कि आज मैं कहता हूं कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा और दूसरे दिन झूठ निकलने लग जाता है। और मैं कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि भाई हम सिगरेट नहीं पिएंगे, अब से इस वाले बड़े दिन से हम प्रॉमिस करते हैं कि अब हम सिगरेट नहीं पिएंगे, बाद में पीने लग जाते हैं। मालूम क्या हुआ है? दिल में काम नहीं हुआ है। बदलना किसको है? दिल को बदलना है। अगर दिल बदल जाएगा, दूसरा दिल मुझे और आपको मिल जाएगा, तभी इसमें खुदा का रूह नाजिल हो सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर दिल खराब है, आज समय तो नहीं है क्योंकि बहुत सा समय आज तो मतलब कई लोगों ने लिया, किसी का नाम नहीं लूंगा, पर कई लोगों ने बहुत सा समय लिया, पर दिल की बात जब कर रहे हैं, इसीलिए खुदा के कलाम में नीति वचन की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 23वें पद में लिखा है कि सबसे ज्यादा अपने दिल की हिफाजत करनी है, क्योंकि इसी से जिंदगी की राहें निकलती हैं, इसी से सोच और विचार निकलते हैं, इसी के द्वारा मैं और आप खुदा का काम कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। मेरा विषय है, अगर दिल बदल जाएगा तो आदतें अपने आप बदल जाएंगी। अगर दिल बदल जाएगा तो अपने आप हम में सारे की सूरत बदलती चली जाएगी और हम सब डिफरेंट दिखाई देने लगेंगे। खुदा के कलाम में यही तो लिखा है कि लोगों ने जो उसको पहले से जानते थे, उन्होंने उसको देखा और देख करके पहचान लिया कि अरे भाई इसको कुछ हो गया है। मैं विश्वास करता हूं, आज सुबह भी कहना मांग रहा हूं, आपको भी कुछ हो गया है। अरे ऐसे समय में न जाने कितने बुजुर्ग शायद बहुत जगह पर घूमने के लिए जाने को तैयार हैं। मल्टीप्लेक्स भी खुल गया, मैंने पेपर में पढ़ा, शायद प्लान भी बना रहे हों, पर खुदा के घर के लिए प्लान नहीं बनाया उन्होंने। मालूम क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है खुदा के घर में आकर के हम बीमार हो सकते हैं। छोटे बच्चे बेचारे बहुत तड़प रहे हैं और बहुत मतलब मैं मिल रहा हूं तो मुझे बड़ा बुरा भी लग रहा है इस बात का कि छोटे बच्चे खुदा के घर में आ नहीं पा रहे हैं। पर कुछ बच्चे हैं जो लड़ करके आ रहे हैं, जिन्होंने कहा हम 10 साल 10वां अध्याय पढ़ रहा हूं, 10वीं आयत पढ़ रहा हूं, तो कई लोगों ने कहा कि भाई 10 साल हमारे पूरे हो चुके हैं, आप मम्मी पापा खुदा के घर में आने से रोक नहीं सकते हैं। मेरी दुआ है जिन जिन के पास में बच्चे हैं वो जल्दी से 10 साल का 10वां बर्थडे मना लें, जिससे 11वें साल में प्रवेश करें और खुदा के घर में दिखाई दें। मैं यकीन करता हूं खुदा के कलाम के मुताबिक बाइबल कह रही कि उसका दिल खुदा बाप ने बदल दिया, उसको दूसरा दिल दे दिया। अच्छा, दिल कोई अपने आप नहीं बदल सकता है। दुनियावी तौर से जब किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर्स के चक्कर लगाता है, कहते हैं भाई बेस्ट डॉक्टर के पास जाइए। अच्छा, हमारे तो एक हमारे चर्च के भाई हैं, भाई बॉबी चरण, तो उनसे तो डॉक्टर ने कहा था कि अब मैं आपका ऑपरेशन करूंगा और ऐसा है, एक का खर्चा 2 लाख और दूसरे का 4 लाख। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। पूछा फिर कि 2 लाख में क्या होगा और 4 लाख में क्या होगा? तो डॉक्टर ने कहा कि 2 लाख में कोई गारंटी नहीं है। मतलब डॉक्टर 2 लाख ले लेगा, जमा हो जाएंगे 2 लाख, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है। 4 लाख वाले में, उन्होंने कहा 4 लाख वाले में गारंटी है। अच्छा, तो बॉबी भैया ने भाई मुझे भी बताया। मैंने कहा भैया गारंटी क्या है? मतलब डॉक्टर क्या गारंटी दे रहा है कि आपका दिल 25 साल तक धड़कता रहेगा? क्या ये कह रहे हैं? तो चक्कर में आ गए वो भी, कह रहे मैं क्या कह रहा हूं, 4 लाख वाले की गारंटी डॉक्टर दे रहा है। आप बताइए कोई इंसान किसी की गारंटी दे सकता है? मैं सुना गलत बातें हैं दुनिया के अंदर, गलत बातें हैं ढेरों। मुझे और आपको मालूम होना चाहिए ये दिल की धड़कन चलाने वाला कौन है मालूम है? अरे वो जिसका नाम सर्वशक्तिमान है, वो जो ऑलमाइटी गॉड है, जिसकी मैं और आप इबादत करते हैं। ये वो है जो हमारे दिल की धड़कनों के ऊपर बादशाही करता है। उसने हम में सर एक की जिंदगी का हर दिन लिखा हुआ है। तो दिल बदलने का काम ना तो आप कर सकते हैं और ना मैं कर सकता हूं, पर दिल बदलने का काम आसमान का खुदा करता है। मैं अपने फैमिली में पहला पासबान बना और इसलिए मेरी फैमिली की हिस्ट्री बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो इतनी मजेदार है नहीं। उसने मुझे बुलाया और पता क्या किया, एक दिन मैं एक इबादत में बैठा था, ऐसी शाम की एक इबादत थी और
उस चर्च में मैं जाता नहीं था, पर यह सुनकर के कि भाई स्पेशल मीटिंग हो रही है तो मैं वहां पर चला गया और पता नहीं कैसे पहली बार सबके सामने मैं रोने लगा, सबके सामने। अरे मुझको तो, मैं अपनी जिंदगी में मैं वैसा हूं ही नहीं कि अपनी बातें सबको बता सकूं या अपने आप को किसी को एक्सप्रेस कर सकूं, मैं वैसा हूं नहीं। पर खुदा बाप ने उस दिन खुदा के घर में बैठे बैठे मैं बहुत रोने लगा और इतना रोया अपनी जिंदगी में, इतना ज्यादा कि उसके बाद कभी नहीं रोया, बहुत रोया मैं। और उसके बाद में खुदा बाप ने काम किया, अपने रूह को मेरे ऊपर उंडेला, मेरे दिल में उसने अपने पवित्र आत्मा को उंडेला और पवित्र आत्मा उंडेलने के बाद में उसने मुझे अपना सेवक बनाने का प्लान किया। उस दिन जब अगर मैं खुदा के घर में ना गया होता तो मेरा दिल वैसे ही खराब होता। पर सुनिए जरा, आसमान के खुदा ने मेरा दिल बदल दिया और मेरा दिल बदलने के बाद में उसने मुझे अपने रूह से मसा किया और अपने रूह से मसा करके वो मुझे बाइबल कॉलेज लेकर के गया और वहां पर उसने मुझे सिखाया। और आज सुबह जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं दिल से खुदा बाप को बहुत धन्यवाद देता हूं। एक्चुअल खुदा के कलाम की बात भी यही है, लिखा है कि शाऊल को उसने दूसरा दिल दिया। यही तो कह रहा हूं मैं आपको, आपसे भी कहना मांग रहा हूं, ये वाला दिल जो पुराना था ये शायद किसी को माफ नहीं करता। ये जो पुराना दिल था मेरा, शायद इसमें जो कल्पनाएं होती थी वो गंदी कल्पनाएं होती या खराब कल्पनाएं होती या बुरी बातें होती, लेकिन आसमान के खुदा ने मेरा दिल बदल दिया। आज सुबह मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जो अपनी जिंदगी में कहता मेरा दिल बदला नहीं गया है। खुदा का रूह मौजूद है आपके दिल को बदलने के लिए और वो आज भी कर सकता है, आज इसी समय कर सकता है। एक और वर्ड है, आपने शायद एक दूसरे शाऊल की स्टोरी भी सुनी है। लिखा है कि ये तो घोड़े पर बैठ करके दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था, चिट्ठी भी हाथ में थी। और ये चिट्ठी कैसी थी मालूम है? ये चिट्ठी उसको मिली थी महायाजक की तरफ से कि वो जाए और जा करके उन सबको सताए जिन जिन का दिल बदल गया है, उन सबको सताए जो यीशु मसीह के नाम की महिमा करने लगे हैं, उन सबको जा करके मारे पीटे, उनके कपड़े फाड़े, उनको बेइज्जत करे। और खुदा के कलाम में लिखा है उनमें से हर एक को सजा दे कि वो अब से यीशु का नाम नहीं लेंगे। आज भी मेरे दोस्तों शायद बहुत से ऐसे लोग तैयार होंगे, पर याद रखिए दिल बदलने वाला खुदा सर्वशक्तिमान है। वो हर उस व्यक्ति का दिल बदलने की कुव्वत रखता है जो शायद उस नाम को मिटाने की मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद यीशु का नाम ना लिया जाए। आज सुबह मैं कहना मांग रहा हूं मेरे दोस्तों, यीशु का नाम जब जब मैं और आप लेते हैं और जब जब उसके नाम में खड़े होते हैं तो मेरे पास में सॉन्ग है, कोरस भी है। मालूम कौन सा? यीशु ही के नाम से, यीशु ही के नाम से मिलती है हमको जय। अगर आपको भी जय मिलती है तो मेरे साथ में गाइए, खड़े होकर के अपनी जगह पर। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के नाम से मिलती है हमको जय। हालेलुया। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के नाम से शैतान को भागना है। जब हम खड़े होते यीशु ही के नाम से, तब कौन खड़ा हो सकता है? यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय। जिस दिन मेरे दोस्तों आप अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के बीच में, अपनी सोसाइटी में, अपनी नौकरी की जगह पर यीशु मसीह के नाम में खड़े होना शुरू करेंगे, उस दिन से फतेहाबी आपके रास्ते पर होगी। आप कामयाब हो रहे होंगे, आप बता रहे होंगे लोगों को। पिछले दिनों मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमने अपनी नौकरी में बस एक शर्त रखी है और वो शर्त ये है कि इतवार को नौकरी पर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि भैया हमने तो उनसे कह दिया डॉक्टर से कि हम संडे को बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मालूम क्या किया उन्होंने? यीशु मसीह के नाम में खड़े होना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि आप अच्छा इबादत कितने बजे खत्म होती है? उन्होंने कहा 11 बजे खत्म हो जाती है। और तो उन्होंने कहा 12 बजे से आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं शाम को भी जाता हूं इबादत में। तो उन्होंने कहा कि जो शाम और सुबह का जो इबादत का टाइम है उसको निकाल करके बीच में आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं संडे को नहीं आ सकता हूं। अगर आप चाहें तो मुझे नौकरी पर रखें और चाहें तो ना रखें। उन्होंने कहा नहीं, हमें आपकी जरूरत है
क्या हुआ मालूम है? यीशु के नाम से खड़े हुए हैं, और खड़े होने का नतीजा यह है कि आसमान का खुदा पूरे खानदान के अंदर अपने काम को अंजाम दे रहा है। मेहरबानी से बैठिए। इस दूसरे शाऊल के लिए लिखा हुआ कि दमिश्क के मार्ग पर वो चला जा रहा है, और अचानक से खुदावंद यीशु मसीह की आवाज आने लगी, और लिखा है कि खुदावंद की आवाज को सुन करके, क्योंकि वो जानता नहीं था कि कौन है, बाइबल कहती है कि वो घोड़े पर से गिर गया और 3 दिन तक उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। इतनी तेज रोशनी देखी उसने कि उसको कुछ और दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद में लिखा है कि 3 दिन के बाद में खुदा का एक बंदा उसके पास में आया, अनन्यास, और उसने आकर के अपना हाथ रखा और हाथ रख करके दुआ की, और लिखा है उसकी आंखों से छिलके गिरे। और इस शख्स ने आकर के कहा कि भाई शाऊल, मैं इसलिए आया हूं कि खुदावंद यीशु जो तुझे रास्ते में दिखाई दिया, तू उसके पवित्र आत्मा से भर जाए। मेरे दोस्तों, दिल अगर पवित्र आत्मा से खाली है तो बुरे विचार, सांसारिक चिंताएं और दुनिया का डर, ये सब मुझे और आपको सताते रहेंगे। लेकिन जब दिल खुदा के रूह से भर जाता है तो अपने आप, सुनिए जरा होता क्या है। शाऊल के लिए लिखा हुआ है, लोग उससे बड़ा घबराते थे, पर जब वो बदल गया तो चर्च में गया, और चर्च में जाकर के उसने गवाही दी। तो जब वो गवाही दे रहा था तो लोगों ने कहा कि अरे भाई, यही तो है जो पहले लोगों को मार मार करके मना करता था कि यीशु का नाम मत लेना, और आज ये उसी की गवाही दे रहा है। सुनिए जरा, पहले के जान पहचान वालों ने, अब ठहरिए, आपके भी दोस्त होंगे, अरे आपके भी पुराने दोस्त होंगे, आपकी फैमिली के लोग होंगे, वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि भाई इसको कुछ हो गया है, ये कुछ बदल गया है, इसके अंदर कुछ बदलाव हो गया है? बदलाव जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। मैं विश्वास करता हूं खुदा उनके कलाम के मुताबिक लास्ट जगह पर जा रहा हूं मैं। दिल बदला गया है, और दिल बदलने के बाद में खुदा के रूह से भरे गए हैं। मालूम कौन? बाइबल कहती पतरस, याकूब, यूहन्ना और 120 लोग एक साथ बैठे हैं। पहले दुआ नहीं करते थे, पहले मछली पकड़ने जाते थे। पहले मछली पकड़ने में इतना समय खर्च होता था कि दुआ का शायद समय ही नहीं रहता था। लेकिन अब वो मछली पकड़ने नहीं जा रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो दुआ में बैठे हुए हैं। 120 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं मालूम है? दुआ कर रहे हैं। 120 लोग एक साथ दुआ कर रहे हैं। मैं और आप अपनी फैमिली में जितने भी लोग हैं मिलकर के दुआ करें। बाइबल कहती है 120 लोगों ने दुआ की, और फिर खुदा की तरफ से बिल्कुल राइट टाइम आया तो आसमान के खुदा ने उनमें से हर एक के ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उंडेला। उनमें से हर एक के ऊपर 120 लोग एक ही दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर गए। दिल तो बदला ही गया था, अब दिल में क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर का आत्मा भी आ गया है। जब परमेश्वर का आत्मा आ गया तो अपने आप लैंग्वेज बदल गई उनकी, अपने आप उनकी चाल बदल गई, अपने आप उनके उद्देश्य बदल गए, अपने आप उनके अंदर से डर की आत्मा चली गई। बाइबल कह रही है पतरस, याकूब और यूहन्ना खड़े हुए हैं, चेले खड़े हुए हैं महासभा के सामने, और महासभा में लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि अरे भाई, ये तो बिल्कुल साधारण लोग हैं, और दूसरा एक और वर्ड लोग पसंद नहीं करते, लिखा है कि ये साधारण और अनपढ़ लोग हैं। कई बार मेरी एजुकेशन अगर मेरे अंदर घमंड पैदा कर रही है तो मैं विश्वास करता हूं मुझे अपनी एजुकेशन की चर्चा कम करने की आवश्यकता है। अगर कोई भी चीज, मेरी ताकत मुझे मेरे अंदर घमंड को पैदा कर रही है, अगर मेरे अंदर मेरा पैसा मेरे अंदर घमंड पैदा कर रहा है, मेरा घर मेरे अंदर घमंड पैदा कर रहा है, मेरी फैमिली की बातें मेरे अंदर घमंड पैदा कर रही हैं, तो याद रखिए बाइबल कहती है उन लोगों ने पहचाना, और पहचाना क्या है मालूम है? कि अरे ये तो साधारण और अनपढ़ लोग हैं, पर पहचाना क्या मालूम है? अरे ये यीशु के साथ में रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु के साथ में रहता है उसका चाल चलन फर्क होता है। जो यीशु मसीह के साथ में रहता है उसकी लैंग्वेज फर्क होती है। अच्छा, जो यीशु मसीह के साथ में रहता है उसके गाने, नहीं, अरे गाने तो वही चलते हैं, नहीं भाई, गाने भी फर्क होते हैं। उसके अंदर डिफरेंट बातें होती हैं, उसको सोच विचार डिफरेंट हो जाता है। मैं विश्वास करता हूं जब यीशु मसीह के साथ में रहते हैं,
पहचाने यही गए कि वो यीशु के साथ में रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं जब यीशु मसीह के साथ मैं और आप रहते हैं तो हमारे गाने भी बदल जाते हैं, हमारे जिंदगी का उद्देश्य बदल जाता है। पहले यह होता था कि भाई बर्थडे तो पहले भी मनाते थे, खाने हमारे घर में पहले भी होते थे, पर क्या करते थे मालूम है? पादरी साहब के पास जाते थे, कहते पादरी साहब बस छोटी सी दुआ कर दीजिए, ना हो तो खाने की दुआ कर दीजिए। पर अब जब यीशु के साथ में रहे हैं तो अपने आप क्या करते हैं मालूम है? बर्थडे करे भाई मीटिंग होगी, 1 घंटे की मीटिंग होगी, उसके बाद में खाना होगा। अरे बुलाना है तो आप किसी भी समय बुला लीजिए, पर अब क्या कर रहे हैं? हम पहले इबादत कर रहे हैं। हुआ क्या है मालूम है? अरे यीशु के साथ में रहने में मजा आने लगा है, इबादत करने में मजा आने लगा है, उसके गीत गाने में मजा आने लगा है, खुदा के कलाम को सुनने में मजा आने लगा है। मेरे दोस्तों, अपने आप चीजें बदल जाती हैं। आसमान के खुदा ने शाऊल राजा का दिल बदल दिया और उसको अपने रूह से भरा और वो नबूवत करने लगा। नबूवत का मतलब भविष्य की बातें बाद में है। नबूवत का मतलब शांति की बातें, उपदेश की बातें और आशीष की बातें। रुकिए, जब आपका दिल बदल गया है, जब आप खुदा के रूह से भर गए हैं, अब आप किसी के घर में जा रहे हैं तो कैसी बातें कर रहे हैं? ठहरिए, अपने बारे में विचार कीजिए। मेरा दिल बदल गया है और मेरा दिल बदलने की वजह से उसने मुझे अपने रूह से भरा है। अब मैं किसी के घर पर जाकर के मैं कैसी बातें कर रहा हूं, ये विषय है जो हम में सारे को सोचना है। अगर सारे विश्वासी, सारे खुदा के लोग जहां भी जाएं और जा करके वही गीत गाएं जो खुदावंद ने दिया है, वही बातें करें जो आसमान के खुदा ने दी हैं, वही टॉपिक लेकर के आए जो आसमान के खुदा ने उनके दिल में रखा है, मुझको बताने दीजिए, अपने आप पूरे बरेली शहर में हलचल होगी, अपने आप रिवाइवल अपने आप होगी, हर जगह पासवान की आवश्यकता नहीं होगी। अभी सुनिए, अभी पिछले दिनों में राकेश भाई, हमारे बहुत से लोग उनको जानते भी नहीं हैं, राकेश भाई पीलीभीत बाईपास से आते हैं और बीडीए कॉलोनी चर्च में आप रहते थे और उस वाले जमाने में उनका बैप्टिज्म हुआ जब फैमिली के सब लोग बहुत अगेंस्ट थे। अभी मैं उनसे बात कर रहा था, अब राकेश भाई की शादी हम लोगों ने पढ़ाई और उसके बाद में उनके बच्चों में हम लोग शामिल हुए और अब बच्चे उनके जो घर में इबादत होती है। राकेश भाई को अभी मैंने एक दिन फोन किया, मैंने पूछा कि बच्चे कैसे हैं, बहुत दिन से उनकी याद आ रही है। तो उन्होंने कहा पादी साहब बच्चे तो गांव में हैं और फिर उन्होंने बताया आगे कि गांव में वो काम कर रहे हैं जो हम और आप भी नहीं कर पाए। क्या मालूम है? अरे उन्होंने कहा कि वो फैमिली के सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और ये बच्चे अभी छोटे ही हैं, बहुत बड़े नहीं हुए हैं। क्या करते हैं मालूम है? आओ हम इबादत करेंगे। बहेड़ी के गांव में इबादत शुरू हो गई है। देखिए, राकेश भाई नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा मालूम है? इनके बच्चे इबादत कर रहे हैं और इनके पापा मतलब बच्चों के दादा, जिनसे राकेश भाई ये वाली बातें नहीं कर सकते हैं। मुझे यकीन भी नहीं है कि कभी राकेश भाई ये हिम्मत कर पाए कि पापा आओ यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करें। पर सुनिए, बच्चे क्या कर रहे हैं मालूम है? दादा को दुआ करना सिखा रहे हैं। ओ, मुझे बहुत मजा आया। मैंने जब सुना तो मैंने दिल से खुदा की शुक्रगुजारी अता की कि खुदा बाप, तेरे काम को कोई बंद नहीं कर सकता है। खुदा के काम के करने के तरीके हजार हैं और उनको एक इंसान या बहुत से लोग मिलकर के बंद नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि छोटी लड़की जो है वो एक काम कर रही है, दादा से कहती कि मेरे पीछे रिपीट करो। अब सुनिए, पापा की कभी हिम्मत नहीं हुई है। अच्छा, दादा उस दुआ को रिपीट कर रहे हैं जो ये छोटी लड़की उनसे करवा रही है। और एक और बहुत बढ़िया बात, अब कई दिन गुजर गए हैं तो इस छोटी लड़की ने अब दादा से कहा है कि दादा अब आप अपने मन से दुआ करो, इसलिए कि जीसस जो है वो मन की दुआ को सुन लेते हैं। अरे मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा खुदा बाप तेरा शुक्र हो, जो काम मैं नहीं कर पाया हूं, जो राकेश भाई नहीं कर पाए हैं, बच्चे कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं जो वचन
बोया जा रहा है। ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। उसने कहा भी है ना कि उसने अपनी स्तुति छोटे बच्चों से, जो दूध पीते बच्चे हैं, उनसे सिद्ध करवाई है। इसलिए मैं रोहन और पीहू के लिए बोलता हूं, आसमान का खुदा इस्तेमाल करेगा। अभी रवि भाई की छोटी वाली बिटिया छोटी है लेकिन काम कर रही है, और मैं विश्वास करता हूं सन्ना के लिए कितना अच्छा है। आज जितने बच्चे चर्च में मौजूद होते हैं, मालूम ये क्यों हुआ है राकेश भाई की फैमिली में? इसलिए क्योंकि राकेश भाई जब इबादत में आते हैं तो ये अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठा करके लाते हैं। इनके दिल के अंदर ये है कि बच्चे खुदा के घर में होने चाहिए। और मैं पर्सनली खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा बाप बहुत अच्छा है। जितनी उसकी महिमा की जाए वो बहुत कम है। मैं दिल से, मतलब राकेश भाई जिस दिन आपने बताया उसके बाद से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, इसलिए कि इन बच्चों के दिल बदले गए हैं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको इस्तेमाल करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। शायद आपको पता भी नहीं है पर आसमान का खुदा बहुत बड़ा है। इसीलिए खुदा बाप ने अब्राहम से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सम्मुख होकर के चल और सिद्ध होता जा। शक्तिमान से डरने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों को थोड़ी शक्ति मिल जाती है तो कई बार वो अपने घमंड में, अपने सोचो विचार में कभी कभी बेकार के काम भी करने लग जाते हैं। मैं बहुत सी डरावनी बातें भी कर सकता हूं, पर याद रखिए खुदा के घर में मैं केवल एक बात बताने की कोशिश करता हूं। मालूम क्या? कि आसमान का खुदा सच्चा है और आसमान का खुदा बहुत अच्छा है। हम सब उसके द्वारा बुलाए गए हैं। अभी तो ये शुरुआत है। अभी और बच्चे जब जगह जगह सेवा कर रहे होंगे, सोच के देखिए शहर में और देश में कितनी बड़ी रिवाइवल होगी। अरे लोग कह रहे हैं कोरोना से परेशान हैं, पर मैं विश्वास करता हूं कि कोरोना ने लोगों को रिवाइव करने का काम किया है। मैं विश्वास करता हूं, जब अभी किसी ने बताया कि अभी कोरोना से भी बड़ा कुछ आने वाला है, मैंने कहा आने दो, उसे भी देख लेंगे। मालूम क्यों? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। अरे जब वो साथ में है तो मैं क्यों कर किसी से डरूंगा? मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं मनुष्यों से क्यों कर डरूं? क्योंकि आसमान और जमीन का खुदा मेरे साथ में है। अपने दिल के बदले जाने को संभाल के रखिए, क्योंकि दुनिया दोबारा इसको बदलने की कुव्वत रखती है। दुश्मन भी आपके पीछे लगा हुआ है। समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि जब दिल बदल जाता है तभी दुश्मन आपका विरोधी हो जाता है, आपके लिए आपके पीछे पड़ जाता है, किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा दे। पर आसमान का खुदा सच्चा है और वो इतना अच्छा है कि आपको जलते कढ़ाओं में से भी बिल्कुल साबुत सलामत निकाल करके रखेगा। लोग देखेंगे, हैरान होंगे कि भाई ये क्या हो गया है। मैं और आप बता रहे होंगे जिंदा खुदा है और जिंदा खुदा बड़े काम करता है, तभी लोग घुटने टेकते हैं। देखिए तभी घुटने टेकेंगे। हमारे देश में मैं विश्वास करता हूं बहुत से बड़े बड़े लोगों के घुटने आसमान का खुदा टिकाएगा और वो सब खुदावंद यीशु मसीह को जानने पाएंगे। शायद बहुतों के ड्रीम में यीशु ने आना भी शुरू कर दिया है। मैं विश्वास करता हूं शायद बहुतों की जिंदगी में यीशु का प्यार उनको छू भी रहा है। मैं पर्सनली विश्वास करता हूं हमारा देश एक बहुत बड़ी रिवाइवल को देखेगा। हमारे देश में एक बहुत बड़ी रिवाइवल फूटेगी और आसमान का खुदा हर कलीसिया के द्वारा अपने नाम को ऊंचा करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, खुदा उनके हुजूर में चलें। अपने दिल के बदले जाने को हिफाजत से रखिए। अपने बदले हुए दिल की ऐसी हिफाजत कीजिए कि कोई दोबारा आपको बदल ना पाए, दोबारा आपको उन सब चीजों में जो आप छोड़ करके प्रभु के पास में आए हैं उनमें आपको खींचने ना पाए, और खुदा के रूह से हर समय भरे रहिए। वंडरफुल गॉड, वी ऑनर यू जीसस, वी ब्लेस योर नेम ओ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं आज सुबह के लिए, तेरी पाक हुजूरी के लिए। खुदावंद तू इतना अच्छा है कि जब जब हम इबादत में बैठते हैं ओ प्रभु तू हमारे निकट आ जाता है, तू हम में सरे को स्पर्श करने लग जाता है।
खुदावंद यीशु मसीह, तू हम में हर एक को अपने गले लगाने लग जाता है। आज सुबह बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे हैं खुदावंद कि तूने अपने लोगों को अपने गले से लगा लिया है। ओ मेरे प्रभु, आज तूने हर एक को अपने गले से लगा लिया है और तू उनकी पीठ को स्पर्श कर रहा है और तू उनको थपथपा रहा है। खुदावंद तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावंद आज सुबह तेरे वचन की ये बातें किसी भी तरीके से बेकार न चली जाएं, बल्कि तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा सींची जाएं और इनके द्वारा खुदावंद 100 गुना फलाने पाए। दुआ करते जितने लोग घर पर इबादत कर रहे हैं उन सबको बड़ी बरकत दीजिए। जितने लोग चर्च में मौजूद हैं खुदावंद, एक भी जन तेरी हुजूरी से बीमार लौटने ना पाए, बल्कि तंदुरुस्ती में लौटे और सेहत पाकर के लौटने पाए। दुआ करते हैं प्रीति के पापा के लिए। खुदा बाप, बनारस में जिस हॉस्पिटल में वो मौजूद हैं, खुदावंद तेरी हुजूरी उस हॉस्पिटल के लिए मांग लेते हैं। प्यारे यीशु, आप उस जगह पर अपनी हुजूरी को जाहिर कर दीजिए, अपने हाथ को बढ़ा दीजिए, फैमिली के सब लोगों की मदद कीजिए, चंगाई दीजिए। खुदावंद दुआ करते खुदावंद आज सुबह गुड्डे भाई के लिए प्रभु अपने हाथ को बढ़ा और उन्हें कामिल शिफा इनायत कर। खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं, अगर कोई भी यहां पर कमजोर या बीमार आया है उसको छू लीजिए और कामिल शिफा दीजिए। दुआ करते हैं मेंडिस भैया के लिए प्रभु अपने बड़े हाथ को बढ़ाइए, उनको छू करके कामिल शिफा इनायत कीजिए। दुआ करते खुदावंद भाई एडविन की वाइफ के लिए खुदावंद और उनके पूरे परिवार के लिए खुदावंद अपने बड़े हाथ को बढ़ा, उनको छू करके कामिल शिफा इनायत कर। खुदावंद तेरे लिए किडनी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, तो किडनियों को नया करने की सामर्थ रखता है। इसलिए खुदावंद अपने नाम को जलाल दीजिए, अपने नाम की महिमा होने दीजिए। एक एक बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी अता करते हैं। आने वाले दिनों में एक एक लम्हे प्रभु तेरी हुजूरी हर एक की जिंदगी में बढ़ती जाए, हर एक जन तेरे पवित्र आत्मा से और भर जाए, लबरेज होने लगे खुदावंद, छलकने लग जाए और खुदावंद यीशु मसीह लोग देखें और ये कहें कि इनको क्या हुआ है, अरे ये तो खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं। हर एक के खानदान में आपकी बरकत अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। इज्जत, जलाल, कुदरत और बुजुर्गी सब खुदावंद हम तुझको देते हैं। इस हफ्ते के हर मिरेकल के लिए तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम से, आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों। वंडरफुल गॉड, थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद, शुक्रगुजार हैं तेरे लोगों के लिए जो खुशी के साथ में तेरे घर के अंदर हैं और खुदावंद तेरे वचन के मुताबिक खाली हाथ नहीं आए हैं, बल्कि खुदावंद अपने हर्षदान, अपने दशमांश प्रभु तेरे चरणों पर लेकर के आए हैं। दुआ करते खुदावंद एक एक जन को बरकत दीजिए और अपनी महिमा का बड़ा बर्तन बनाइए। खुदावंद हर एक हाथ को मुबारक कीजिए, हर एक जिंदगी में बरकत दीजिए। और ये दुआ करते खुदावंद एक एक घर पर आसमानी झरोका खुले, जिससे खुदावंद घर में कोई भी कमी और घटी ना रहे, हर बात तेरी महिमा और तेरे जलाल के लिए होने पाए। खुदावंद हर बात के लिए तेरे नाम की महिमा करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ में अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।